दोस्तों वैसे तो बचपन की हर बात ही हसीन है, लेकिन एक बात जो सबसे हसीन है वो ये कि बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों का दिमाग पढ़ लेते हैं। बच्चों को कुछ कहना नहीं पड़ता, वो बगैर कहे अपनी बात समझा देते हैं। जब वो रोते हैं तो बड़े अंदाजा लगाते हैं कि उन्हें भूख लगी है, डायपर तब्दील होने वाला है, पेट में दर्द है, आंखों में धूप जा रही है, नींद आ रही है या खिलौने चाहिए वगैरह वगैरह। और बड़ों के ये अंदाजे अक्सर ठीक होते हैं, लेकिन हम अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमें सब्सक्राइब करें। ख्वातीन हज़रात, जूं जूं बच्चा बड़ा होता है तो ये आदत भी साथ साथ बड़ी होती है। जैसे बच्चे ये उम्मीद करते हैं कि बड़े हमें समझ लेंगे, बड़े होकर भी ये उम्मीद रहती है कि लोग उन्हें बिना कुछ कहे समझ लेंगे, उनके जज्बात को पढ़ लेंगे। ऐन मुमकिन होता है कि लोग इशारे समझ भी जाएं, लेकिन ये बहुत खतरनाक आदत है जो खराबी का बायस बन रही है। जैसे इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं, वैसे ही ये आदत भी पक्की होती चली जाती है। इंसान उम्मीद लगाता है कि उसके कहे बगैर काम हो जाएगा या वो मिल जाएगा जो वो चाहता है, और ऐसा क्यों ना हो, शुरू से यही तो होता आ रहा है। और फिर जब ऐसा नहीं होता तो उम्मीद टूटती है, और जब उम्मीद टूटती है तो दिल टूटता है। आपको मजीद आसान करके समझाते हैं। ये ऐसा है कि हमारे चाहने वालों को हमारी जरूरत की हर बात या हमारी जरूरत को समझ लेना चाहिए, बिना कुछ कहे या साफ साफ कहे। मतलब आपका महबूब समझ जाए कि आप अपसेट क्यों हैं, आपका दोस्त जान ले कि आप फलां चीज को लेकर ज्यादा हसास हैं, या फिर आपके कॉलीग समझ लें कि आप इस काम को किस तरह आगे लेकर जाना चाहते हैं। फिल्मों और ड्रामों में ऐसे कई सीन आपने देख रखे होंगे, इसीलिए इसका हवाला देने की जरूरत नहीं। मगर माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं कि ऐसी आदत हरगिज नहीं बनानी चाहिए कि कोई बिना कहे आपकी बात समझे, बल्कि ये आदत बनानी चाहिए कि जो कहना चाहें वो कह दें। क्योंकि शायद आपको लगे कि सामने वाला इतना बेवकूफ है कि छोटी सी मामूली सी बात को समझ नहीं सका, या उसकी नीयत में कोई खोट है, वो समझना ही नहीं चाहता। हो सकता है ऐसा हो भी, वाक़यतन उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। तो क्या ही अच्छा हो वो बात आप कह दें और हुज्जत तमाम करें। दोस्तों अगर ऐसा नहीं करते तो इसके नताइज बहुत खतरनाक होते हैं। आपके अंदर एक अजीब सी कैफियत जन्म लेती है। आपको लगता है कि आपके चाहने वाला आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है या फिर इग्नोर कर रहा है। फिर आपके अंदर उस चीज का बदला लेने की आग जल उठती है और आप वो कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। दानिस्ता तौर पर आपके अमल से ये सब जाहिर हो रहा होता है। इसके बरक्स जिद्दी बच्चों की मिसाल लीजिए, वो किसी न किसी तरह अपनी जिद पूरी करवा ही लेते हैं, या उन्हें अपनी बात मनवाने का हुनर होता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि बचपन से ही इस चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए। वक्त के साथ साथ इंसान की ज़हनी नशोनुमा होती रहनी चाहिए ताकि ऐसी कोई आदत ना बने। इतना एतमाद होना चाहिए कि अपनी बात आराम से कह सकें, दिल की बात दिल में ना रहे, क्योंकि जो दिल में रहेगी वो दर्दे दिल बनेगी। तो बड़े बुजुर्ग बच्चों को सिखाएं और ये सिलसिला वार चलता रहे। पहले आपको ये पता हो कि आपको क्या पसंद है, आपको किस चीज का खौफ है, किस बात को लेकर आप पर उम्मीद है, फिर यही बात आपके चाहने वालों के इल्म में भी हो। तो दोस्तों बच्चों को इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, उनको समझना बड़ों का काम है। लेकिन एक जवान इंसान को बहुत सारी चीजों की फिक्र होती है, उसे बहुत सारी चीजों को साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर आपके किसी बच्चे में ऐसी आदत है तो उसे फौरी तौर पर रोकें ताकि मुस्तकबिल में कोई मसला ना हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।